मेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो कौन सा पोर्टल शुरू किया है? ई संजीवनी HWC पोर्टल। ठीक है। सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बनेगा, जो आपकी माही प्लस अनास नदी है ना, वहां पे माही प्लस अनास नदी यहाँ बनेगा। ओके ओके। उन्नाव गांधी सागर चित्ता लैंडस्केप किन राज्यों में फैला हुआ है? उन्नाव गांधी सागर चित्ता लैंडस्केप किन राज्यों में फैला हुआ है? उत्तर आएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है। और आ देखो, आर्थिक समीक्षा की बुक अपनी उपलब्ध हो गई 2024-25 और बजट 2025-26 के। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही गजब का प्रश्न है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारत और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के तहत भारत में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? जितना बड़ा प्रश्न, जितना देखने में अच्छा नहीं लगेगा वो पेपर में आता है, जितना ज्यादा देखने में अच्छा लगता है वो पास आके उतना ही भद्दा, गंदा और बेकार लगता है और तड़फाता है। जितनी चीज अच्छी लगेगी वो उतनी तड़फाएगी, जितनी चीज मुश्किल होगी, जितना हमें पास आने में मजबूर करेगी, वो हमेशा आसानी से और पेपर में प्रश्न। ठीक है, उत्तर आवागो SBM वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल। किस राज्य सरकार द्वारा तहसील स्तर पर शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा तहसील स्तर पर शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की है? राजस्थान ने तहसील स्तर पर शहीद स्मारक बनाए जाएंगे जिस तहसील में कोई बलिदानी है उनका। सर फर्स्ट ग्रेड वालों को आर्थिक समीक्षा लेनी चाहिए या फिर 2.0 में आ जाएगी? फर्स्ट ग्रेड वाले 2.0 ही आ जाएगी। ठीक है। राजस्थान सरकार किस क्षेत्र को गुजरात के रण क्षेत्र की तरह विकसित करने की योजना बना रही है? राजस्थान सरकार किस क्षेत्र को गुजरात के रण क्षेत्र की तरह विकसित करने की योजना बना रही है? जो सांबर लेक क्षेत्र ना, उसको करेगी। किरदूवाला, कुलधरा, लोंगेवाला पर्यटक स्थल किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और मैं उदाहरण दे देता हूं, खांबा फोर्ट, तनोट। ठीक है, इसके अलावा तनोट, खांबा फोर्ट, रामदेवरा, पोखरण, गढ़सीसर, ये सारे के सारे जैसलमेर। कहाँ पे? जैसलमेर। राजस्थान सरकार ने जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? हमारा सांबर चमका है अब तो, हाँ सांबर चमका को चमका क्यों करें। उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये समझौते और किसी सहयोग से करते हैं ना, प्रश्न आता ही आता है। ओके, गुड इवनिंग भाई मंजू चालिया। हाल ही में प्रोफेसर प्रमोद येवले को किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रोफेसर प्रमोद येवले को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। जब 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 इस विश्वविद्यालय का कुलपति बना है, एग्जामिनर ने पूछा। सर हाँ, राजस्थान तेलंगाना ऊर्जा समझौते पर सही कथन को चुने। लगाओ स्टार, पक्का ही आएगा, मतलब छाप लो, चे किसके पेपर में आ जाए, आना ही आना है, चे साल बाद आए चे 6 महीने बाद आए। राजस्थान और तेलंगाना के बीच ऊर्जा समझौता के तहत 1600 मेगावाट की परियोजना विकसित की जाएगी। इस परियोजना के तहत राजस्थान और तेलंगाना को 800 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। राजस्थान में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। राजस्थान में सोलर पार्क के लिए 6000 करोड़ का निवेश किया जाए। बताओ उत्तर बताओ। 1 2 3 बता रहे हैं, 1 2 3 4 गुरबाणी बता रही है। अब इसमें आपको क्या बताना है, सही कौन कौन सी? 80 जयपुर है, 1 2 3 4 है। ठीक है, इसका उत्तर ये गलत होगा। यहाँ 1500 मेगावाट आएगा 2000 की जगह। मैंने पिछले वीकली में आपको थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया था, ठीक है, बाद में मैंने उसको सही करवाया था, और ये ध्यान रखना, दिल्ली में मैंने आपको करवाया था। हाँ, 1 2 4 है, 3 नंबर गलत है। यहाँ 1500 मेगावाट होगा, 2000 का नहीं होगा। हाँ, अनवर खान, माही मीणा, बहुत बढ़िया क्लास, शेयर करो, लाइक करो। बिल्कुल, काजू कतली आगे देखो, काजू कतली जब कह दियो आजकल 800-900 रुपये किलो है, पण कह दियो जो तो शेयर करना है, लाइक करना है, ये हर जाइए है नहीं। हाँ अच्छा सर गुरबाणी, थोड़ा सो ध्यान रखियो।
एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को कहाँ किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। ये है कहाँ पे? जलाना में। कहाँ पे है? जलाना में है, जयपुर में। ओके। आरसीए हेड ऑफ कमेटी द्वारा पूर्व रणजी खिलाड़ियों की पेंशन पाने के लिए अब न्यूनतम कितने मैच खेले वाले? पहले 3 मैच खेलते थे ना, तो दे देते थे, अब 5 मैच। ओके, 5 मैच। प्रदेश में टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाएं और 0 से 16 साल के बच्चों को किस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है? पसंद ही काजू कतली है सर, क्या बात है। उत्तर आएगा यूविन पोर्टल। कौन सा? यूविन पोर्टल। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत कितने जिलों में वनाधिकार प्रकोष्ठी का गठन किया जाएगा? जल्दी से बताओ। ये योजना पिछली साल 15 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी। ये योजना 15 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी। अभी हाल ही में 18 जिलों के अंदर वनाधिकार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। 41 नहीं रे, थोर जाट कई दिनों से आया लगता है ना, हिल गया मेरे को लगता है। 18। राजस्थान डीजी फेस्ट के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। राजस्थान डीजी फेस्ट। राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन टाई ग्लोबल के साथ मिलकर किया जाएगा। टाई ग्लोबल याद रखियो। इस कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दोनों ही सही है। उत्तर आएगा 1 और 2। भरतपुर जिले में स्थित पद्म हवेली किस बजट वर्ष में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित की जाएगी? याद रखियो, बहुत ही गजब को प्रश्न। हाँ, बिरसा मुंडा की जयंती पर किया गया था, है ना, बिरसा मुंडा। तो उत्तर आएगा 2025-26 के बजट में पद्म हवेली। जरूर याद रखियो, पद्म हवेली का है भरतपुर में। एक पूंछ का लोथरा, पुंछी का लोथरा, ठीक है, ये कहां पे है? ये आपको उत्तर करना है डीग। अगर डीग, डीग किससे अलग हुआ है? भरतपुर से। ये प्रश्न भी पेपर में आ सकता। पुंछरा, पुंछी का लोटरा या पूंछरा का लोटरा। ओके। इनमें में से कौन सा कथन सही है? ये बजट में घोषणा है और बहुत गजब के प्रश्न है, इनको याद रखें। ठीक है। तेजाजी महाराज का पेनोरमा सुरसुरा या सुरपुरा अजमेर में बनाया जाएगा। अड़बुजी सांखला का पेनोरमा केवल बुंडेल नागौर में बनाया जाएगा। श्री गोगाजी राठौड़ का पेनोरमा सेखाला जोधपुर में बनाया जाएगा। जीर्ण माता का पेनोरमा रेवासा सीकर में बनाया जाएगा। हाँ, परिक्रमा शुरू होती है यहाँ से, अभी चर्चा के अंदर भी है, उसको ध्यान रखना। तो भाई अड़बुजी सांखला का पेनोरमा, यहाँ ना अपने प्रश्न को सेट कर लेते हैं। इस प्रश्न को देखो भी, यहाँ केवल हटा दो, यहाँ से इसको केवल, टेक्निकल टीम ध्यान रखना, केवल हटा दो, क्योंकि बजट के अनुसार पूछे केवल हटाओ इसको। अपने इसको सारा ही सही करना है, प्रश्न को क्या करना है? सही। इस केवल को हटा दो। केवल का मतलब आपको पता है, हिंदी हमारी इसी है कि शब्द चलते चलते ना कुछ भी हो सकता है। एक शब्द को कोमा इधर लगाओ, उधर लगाओ, इधर लगाओ, हट जाता है। सारे सही करने, अब केवल हटा के हम सारे सही करने, 1 2 3 4 सही है। ठीक है, क्योंकि अड़बुजी सांगला का पेनोरमा एक बुंडोल नागौर में और एक बेंगटी फलोदी में भी बनेगा। बेंगटी फलोदी में भी बनेगा। ओके, तो ये सही है, यही सही है, यही सही है, यही सही। याद कर लोगे ना अच्छे तरीके से? वेरी गुड। राम राम भी राम राम। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई कितनी है? तो कितनी है सड़कों की लंबाई? 3,17,121। 3,17,121 किलोमीटर राजस्थान में सड़कों की। ऐप अपना नानक क्लासेस के नाम से ही है जी। नानक क्लासेस के नाम से एक ही आएगा पूरे वर्ल्ड में। शिक्षा जगत का नानक क्लासेस एक ही है। नानक क्लास जहान है चढ़ती कला का नाम, बस हर एक विद्यार्थी तक पहुंचने का नाम है नानक क्लास। बस। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की कुल लंबाई कितनी है? एनएच नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है 10,790 किलोमीटर। यह आर्थिक समीक्षा के आंकड़े। ओके। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व कितना है? ये प्रश्न एक ऐसे हैं, चाहे आर्थिक समीक्षा समझ लो इनको, चाहे इनको समझ लो करंट, ये प्रश्न फिक्स आते हैं। ठीक है, उत्तर आएगा 92.16 वर्ग किलोमीटर। 31 मार्च 2024 तक का ये आंकड़ा है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व 92.16 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय किसकी है? ये मैं डेली की क्लास में पढ़ाता हूँ। ठीक है, उत्तर आएगा अलवर।
महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत पुत्री के विवाह के लिए राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? तो पुत्री के विवाह पर अब 75,000 कर दी, यानी 50,000 थी पूर्व में। पूर्व में कितने थी? 50,000। ये योजना कब शुरू हुई थी? 2015। इसमें पुरुष श्रमिक भी होता है, पुरुष व महिला श्रमिक दोनों ही होते हैं, ध्यान रखना, और पंजीकृत होते हैं, और 2 पुत्रियों के विवाह में मिलती है। 2 पुत्री विवाह, 2 पुत्री के विवाह। और मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे मजदूर सीधे नहीं, श्रमिक पंजीकरण जो होता है ना जिनका, उनको ही मिलता है। आयुष्मान व्यय वंदन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष या उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलता है। आयुष्मान व्यय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई। केवल 1-2 सही, केवल 1 सही, केवल 2 सही या सही नहीं है? बताओ, जल्दी से उत्तर बताओ। हाँ, वो तो करना ही करना है, बस वीडियो को लाइक शेयर करो। अब रोज मैं नानक क्लासेस शिव सर पर क्लास लूंगा, ये ध्यान रखना। नानक क्लासेस शिव सर पर कल 8 बजे हमारी क्लास आएगी। कौन सी पता है? राजस्थान के 10 कृषि जलवायु खंड। तो उत्तर आएगा यहाँ 10 लाख नहीं होगा, 5 लाख होगा। यहाँ 10 लाख नहीं होगा, 5 लाख होगा। 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। केवल 2 सही है। देखो कितना गजब का प्रश्न है कि नहीं? कमेंट सारा गई आवा है, मेरे ला प्रश्न आवा है कि थारकन? ये सारा बताओ, थंबनेल करके मेरे वाले प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आप कह देते ना मेरे कमेंट आते हैं कि नहीं, कमेंट सारा आते हैं, मेरे ला प्रश्न आवा है कि बताइयो। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो प्राणी मित्र 2025 हर नारायण सोनी को। किसको? हर नारायण सोनी को। बद्री नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला? 10वां कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार। डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हरसीन काप निजाम 2025 पद्मश्री। राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है? तो याचिका कौन लगाएगा? सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी, चित्तौड़गढ़ से सांसद है। चौथा, पोकरमल राजरानी गोयल समर्थी राजस्थानी कथा साहित्य सम्मान 2024-25 किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस प्रकार के पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते। तुमबड़ी। जोधपुर के राजस्थानी युवा कथाकार डॉक्टर कप्तान बोरवाड़ कथा संग्रह आंगणेरी आस के लिए दिया गया। राजस्थानी महिला लेखन के लिए बीकानेर की कथाकार डॉक्टर कृष्णा आचार्य को उनके राजस्थानी कहानी संग्रह तिणकारी बीत के लिए दिया गया। तिणकारी बीत, तो दोनों ही सही है। राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित पार्क और जिले से संबंधित असत्य, यानी पार्क पेनोरमा, ये तो प्रश्न आते ही आते। तो देखो, मिनी फूड पार्क मारला अनूपगढ़ गंगानगर में बनेगा, ठीक है। एग्रो फूड पार्क सांचौर जालोर में बनेसी। वुड पार्क लालसोट दौसा में बनेगा। औद्योगिक पार्क सुरपुरा अजमेर में, ये गलत है। औद्योगिक पार्क बनेगा शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है, ओके। रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य भूषण सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? किसे दिया गया? रेणु शब्द मुखर को। राजस्थान में किन 2 शहरों में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने स्थापित किए जाएंगे? विवाह से पहले, चाहे वो बालक है चाहे बालिका है, चाहे वो टिंगर है चाहे टिंगरी है, इनके विवाह से पहले उनको परामर्श दिया जाएगा कि तेरे मेरे सपने क्या है। कहते हैं ना, पैरों पर खड़े होके भी हम शादी रचाएंगे। पैरों पर पता नहीं कितने का खड़े होंगे, कहीं तो बेचारा 36-37 का खड़े है, कहीं तो खड़ खड़ के पागल हो गया, दिमाग लगन लागे बांग खड़े। तो तेरे मेरे सपने विवाह पूर्व परामर्श केंद्र बीकानेर और उदयपुर में अपने राजस्थान में स्थापित हो। राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। राज्य स्तरीय राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। कोचिंग संस्थानों द्वारा पहली बार नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख रुपया, दूसरी बार 15 लाख और तीसरी बार रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सारे सही है। राजस्थान रोडवेज को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला नहीं? रोडवेज के तो गुण ही गाओ, कोई पेपर दे के आओ रोडवेज में फ्री। रोडवेज माता की जय हो हर खातर, है नहीं। रोड सेफ्टी अवार्ड तो किए टंग के जाओ, रोडवेज पर कैसे टंग के जाओ? शीशे के बीच से जाओ, ड्राइवर साइड जाओ, के पीछे लमुट के जाओ, ऊपर कहीं जाओ, रोडवेज आपको सेफ्टी से ले जाती है। आप बस गिरना मत, है ना। हाँ,
नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड और MST प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण क्षेत्र, ये नहीं मिला भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर वो कौन मिलो, कबाड़ी चाले भी जारी। सोशल इम्पैक्ट अवार्ड रूमा देवी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला? तो सामाजिक कार्यकर्ता है, हस्तशिल्प के क्षेत्र में बाड़मेर की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ा के कितनी कर दी? लाडो की कर दी 1.5 लाख रुपए। डॉक्टर सोनदास चारण को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार मिला? डेली पढ़ा दियो, वीकली पढ़ा दियो, 15 दिन पढ़ा दियो, फिर मंथली पढ़ा दिया। डेली ऐप में टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली PDF, कितनी बारी पढ़ा? उत्तरावागो बिलारो भारत। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? तो कब किया गया? 8 मार्च 2025। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ और कब हुआ? ये तो पक्का आएगा, मतलब लिख लो, इन छापो लिख लो, छापो मेहंदी को छापो है नहीं, पिया लिख लो, पक्को ही आवागो 8 और 9 मार्च 2025 जयपुर। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एक सोनो जीत्यो, एक रजत जीत्यो और एक कांस्य जीत्यो? तो वो है कृष्णा नागर। राज्यों में पंचायत को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की देश में रैंक किसी आई है? तो राजस्थान की रैंक आई है 8वीं, किसी 8वीं।